डियर स्टूडेंट्स, आज हम अ लेटर टू गॉड का नए कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे और इसमें हमें पैराग्राफ बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उसका आंसर लिखने होते हैं। इसमें सबसे पहले देखिए दिया हुआ है पैराग्राफ। उस पैराग्राफ को पढ़ कर के हमें इन क्वेश्चंस के आंसर्स को लिखना है। देखिए सबसे पहले दिया हुआ है, तो हम पहले क्वेश्चन इसके पैराग्राफ को पढ़ेंगे जो कि ऑल थ्रू द नाइट से लेकर के हेल स्टॉर्म तक है। इसको पढ़ेंगे और उसको स्टडी करके आंसर लिखेंगे। देखिए ऑल थ्रू द नाइट, सारी रात भर लैंचो थॉट ओनली ऑफ द हिज वन होप। देखिए लैंचो पूरी रात भर सिर्फ एक आशा के भरोसे सोचता रहा, एक आशा के विषय में सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की सहायता। वो ये सोचता रहा कि भगवान उसकी सहायता करेंगे। हुज आइज एज ही हैज़ बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, और जिसकी जो आँखें हैं सब कुछ देखती हैं, उसकी जो आँखें हैं, भगवान की जो आँखें हैं उससे कुछ अछूता नहीं रहता है। वो सब जानता है, पूरी दुनिया को अपनी आँखों से देखता रहता है, उसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ देखता रहता है। इवन वर्ड इज डीप इन इज वंस कंसाइन, यहाँ तक कि भगवान तो इतना भी जान लेता है कि किसी के मन में क्या चल रहा है, किसी के कंसाइंस में क्या चल रहा है, ये भी जान लेता है। कंसाइंस टू द अंतरात्मा, तो मतलब उसके जो अंतरात्मा में जो चल रहा है वो सब जान जाता है। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन। देखिए लेंचो जो था वो पूरे दिन भर बहुत मेहनत से खेती करता था, बहुत पूरे दिन भर वो खेत पे ही रहता था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, और वो एक पशु की तरह काम करता था खेत में, मतलब इतना कठिन परिश्रम करता था। लेकिन बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन इतना काम करने के बावजूद उसको लिखना आता था, उसे पता था कैसे लिखा जाता है। द फॉलोइंग संडे, अगले दिन संडे था, अगले दिन रविवार था। एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट ए लेटर, और जैसे ही सुबह हुई, सूरज निकला, उसने क्या किया, ही बिगेन टू राइट ए लेटर, उसने एक लेटर लिखना शुरू किया, विच ही हिमसेल्फ कुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। और वो उस लेटर को कस्बे में लेकर आया, टाउन में लेकर आया, एंड प्लेस इन द मेल, और इस लेटर को जो मेल थी, जो मतलब लेटर बॉक्स था, उसके अंदर डाल दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, ये और कुछ नहीं भगवान बल्कि भगवान को लिखा गया एक पत्र था। गॉड ही रॉट, उसने लिखा, हे भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि तुम मेरी सहायता नहीं करते हो, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री, तो मेरी पूरा जो परिवार है और मैं पूरे साल भर भूखे मर जाएंगे। आई नीड 100 पीसोज इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मुझे लगभग 100 पीसोज की ज़रूरत है, और जिससे मैं अपने खेत को दोबारा से बो सकूं। एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक की फसल ना आ जाए तब तक मैं जिंदा रह सकूं। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि मेरी जो सारी फसल है हेल स्टॉर्म के कारण, ओले वारी के कारण, ओला ज़्यादा बढ़ने के कारण पूरी नष्ट हो चुकी है। तो ये पैराग्राफ है, जो पैराग्राफ को पढ़ लिया है हमने। अब देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है इसमें क्वेश्चंस। देखिए इसमें ये कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, 10, 12, 15, 18। तो देखिए हर 2-3 साल के डिफरेंस पे ये हर बार आ रहा है आपका ये वाला क्वेश्चन। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम दोबारा से पढ़ेंगे। इसके क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे, व्हाट वाज लेंचोज प्रॉब्लम, व्हाट वाज हिज ओनली वन होप। देखिए लेंचो की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, आप जानते हैं कि लेंचो की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी। तो देखिए जो हमें क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है उसको हम देखेंगे। लेंचोज ओनली प्रॉब्लम वाज टोटल लॉस ऑफ हिज क्रॉप्स बाय हेल स्टॉर्म। लेंचो की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उसका जो फसल थी, उसकी जो सारी जो मतलब फसल थी, क्रॉप थी, वो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी, और वो ओले के कारण नष्ट हो चुकी थी। हिज ओनली होप वॉज द हेल्प ऑफ गॉड, उसकी सिर्फ एक आशा थी हेल्प ऑफ गॉड, कि भगवान उसकी सहायता करेंगे, सिर्फ ये आशा उसको थी। ठीक है, तो ये अब फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड है देखिए इसमें, व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ ऑल थ्रू द नाइट, लेंचो ने पूरी रात भर क्या सोचा। देखिए लेंचो थॉट ऑफ ऑल थ्रू द नाइट ओनली ऑफ हिज वन होप द हेल्प ऑफ गॉड, लेंचो ने पूरी रात भर सिर्फ एक आशा के विषय में सोचा, और वो आशा थी हेल्प ऑफ गॉड, मतलब भगवान की सहायता, कि भगवान उसकी सहायता करेंगे। तो लेंचो ने सिर्फ इसके विषय में सोचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैड लेंचो लर्न अबाउट गॉड, लेंचो ने भगवान के विषय में क्या सीखा। देखिए इस लेसन में दिया हुआ भी है कि लेंचो ने भगवान के विषय में क्या सीखा। देखिए लेंचो हैड लर्न
अबाउट गॉड दैट हिज आइज सी एवरीथिंग इवन इन वंस कंसाइंस। लैंचो ने भगवान के विषय में ये सीखा, ये जाना कि जो भगवान की आंखें होती हैं वो सब कुछ देखती हैं, एंड वंस कंसाइंस, और यहाँ तक कि किसी व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है उसको भी जान जाती हैं, ये उसने सीखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई वुड लैंचोज फैमिली को हंग्री। देखिए पूरे साल भर लैंचो का परिवार भूखा मर जाता। व्हाट हेल्प डिड ही वांट, वो क्या सहायता भगवान से चाहता है। तो देखिए इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 4, लैंचोज फैमिली वुड गो हंग्री बिकॉज हिज क्रॉप वॉज टोटली डिस्ट्रॉय। लैंचो का पूरा परिवार, पूरी जो फसल थी वो पूरी ख़त्म हो चुकी थी। क्यों ख़त्म हो चुकी थी? बिकॉज हिज क्रॉप वॉज, देखिए लैंचो का जो परिवार था वो पूरा भूखा मर सकता था। क्यों मर सकता था? बिकॉज हिज क्रॉप वॉज टोटली डिस्ट्रॉय, क्योंकि उसकी जो फसल थी वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट हो जाना, पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। ही वॉन्टेड 100 पीसोज टू सो सीड्स, उसको दोबारा से फसल बोने के लिए, बीज बोने के लिए लगभग 100 पीसोज की ज़रूरत थी। तो ठीक है, ये आपका एक पोर्शन है इस लेसन का और कई बार आ चुका है, इसलिए मैंने आपको करा दिया है। आप बड़े ध्यान से इसको समझेंगे और अगर आपको समझ में नहीं आता आप पूछ भी सकते हैं। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आप बड़े अच्छे से, बड़े सावधानीपूर्वक अपनी जो आपकी जो नोटबुक है उसमें लिखेंगे। और हिंदी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हिंदी सिर्फ समझने के लिए है और आप सिर्फ इंग्लिश पे इसको लिख के दिखाएंगे। तो ये आज आपका वर्क है। देखिए आप इसमें देखेंगे कि कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है 2010, 12, 15 और 18। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको बड़े ध्यान से समझ करके लिखें। थैंक यू।